वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर 1 में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी को स्टार्ट किया था और आज हम लोग लेक्चर 2 को देखने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने किस किस कॉन्सेप्ट को या किस किस टॉपिक को कवर किया था। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा था वो था हमारा व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, मींस डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा टॉपिक था वो था कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज लेक्चर 1 को वीडियो को देख के आए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो आज का जो हम लोग का कंटेंट है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बाद डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब डेटा स्ट्रक्चर पे क्या क्या डिफरेंट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडीटी, जिसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, तो बिफोर हम लोग इस कंटेंट को या इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्योंकि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो हमारा क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम लोग को यह जानना जरूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, स्पेशली अगर हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो किस किस टॉपिक को या किस किस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है और उस पर कमांड करना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारा फंक्शन, मतलब फंक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन हम लोग डिफरेंट वैल्यू कैसे पास करते हैं, दैट इज पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एरे। एरे में हम लोग ये देखेंगे कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और एरे में डिफरेंट ऑपरेशन, जैसे कि एरे में डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना या किसी एलिमेंट को सर्च करना, ये सब कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉइंटर, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो पॉइंटर वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर और फिर है हमारा डीएमए, दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि डायनेमिकली मेमोरी को हम लोग कैसे अलोकेट करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो डेटा स्ट्रक्चर को समझने से पहले सी में स्पेशली इन सबको अच्छे से समझना जरूरी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को। दैट इज डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है लीनियर और एक होता है हमारा नॉन लीनियर। बहुत सारी जगह आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स कुछ इस तरह से दिखेंगे। सपोज डेटा स्ट्रक्चर और ये हमारा हो जाएगा एक प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है वो 2 टाइप्स के हो जाएंगे। वो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, तो अगर जहां आप लोग को ये चीज दिखे तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है। तो हम लोग इस फॉर्म को लेके चलते हैं। अगर ये कहीं दिख जाए किसी बुक में या किसी वेबसाइट पे तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव को लीनियर और नॉन लीनियर में डिवाइड किया गया है। अब हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहने का मतलब है मैक्सिमम 2 नाइबर। मैक्सिमम 2 नाइबर, और हम लोग कह सकते हैं 1 एलिमेंट
एलिमेंट इज connected to maximum two element यानी कि क्या कहने का मतलब है, वन एलिमेंट, यहां कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टू नेबर, यानी कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका ज्यादा से ज्यादा दो पड़ोसी हो सकता है, या फिर वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू मैक्सिमम टू एलिमेंट, यानी कि अगर कोई एक एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा दो एलिमेंट से कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अनदर एलिमेंट। इसको हम लोग अगर इस स्टेटमेंट को चेंज करें तो कैसे लिखेंगे, वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू another element in linear form। लीनियर का मतलब एक सीधी, एक सरल रेखा कह सकते हैं ना कि लीनियर है, एक सीधी रेखा है। तो कोई एक एलिमेंट है वो अनदर एलिमेंट से कनेक्टेड है, कैसे, लीनियरली। कैसे कनेक्टेड है, लीनियरली या लीनियर फॉर्म में। ठीक है, नॉन लीनियर को क्या कह सकते हैं हम लोग, नॉन लीनियर को कह सकते हैं वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू मेनी एलिमेंट, है ना। क्या कह सकते हैं, वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एन एलिमेंट, और ये भी कह सकते हैं मैनी एलिमेंट, है ना। यानी कि कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा यानी कि एन एलिमेंट से कनेक्टेड है, दैट इज नॉन लीनियर। और वैसा एलिमेंट जिसके दो पड़ोसी हो या फिर वो अपने बगल वाले से कनेक्टेड हो लीनियर फॉर्म में, उसको हम कहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, लीनियर के जो एग्जांपल है वो हमारा पहला एरे, दूसरा है हमारा स्टैक, तीसरा है हमारा क्यू, और चौथा है हमारा लिंक्ड लिस्ट। सिमिलरली अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा ट्री एंड ग्राफ हमारा क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर क्या है हमारा, एरे, क्यू, स्टैक एंड लिंक्ड लिस्ट हमारा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो हर एक टॉपिक को, जैसे कि एरे क्या होता है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, और ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, हम लोग अपकमिंग वीडियोस में हर एक डेटा स्ट्रक्चर को ब्रीफली पढ़ेंगे कि एरे किस तरह से काम करता है, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यू के क्या क्या एप्लीकेशंस है, ईच एंड एवरीथिंग को हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो है ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, तो हम लोग का सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है ट्रैवर्सिंग। अब ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये तो इसका डेफिनेशन है, लेकिन इसका रियल मतलब कैसे समझेंगे कि विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सिंपली कि अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सपोज एरे दिया हुआ है, सपोज इट्स एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ समथिंग 6 एलिमेंट, ओके, 6 दिया हुआ है, और इसमें कुछ एलिमेंट है जैसे कि सपोज 9 है, 8 है, 7 है, 3 है, 2 है, 5 है। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एरे को, इस पूरे एरे में जो जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट के पास जाना, हर एलिमेंट के पास जाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग शुरू किए यहां से, पहले 9 को विजिट किए, फिर 9 से विजिट होके कहां गए, 8 के पास, फिर 7, फिर 3, फिर 2, फिर
5 के पास। तो क्या हुआ, हम ईच एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। अब क्या, इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, अगर हम लोग कहीं पे भी मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी के पास जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको कोई ना कोई काम होगा, तब ना हम इसको विजिट कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई टास्क ना हो, कोई काम नहीं हो, तो हम किसी एरे एलिमेंट को क्यों, किसी के घर, सपोज हम लोग किसी के घर ही जा रहे हैं, तो किसी ना किसी काम से जा रहे होंगे। ट्रैवर्सिंग का मतलब वही है कि किसी के घर जाना। ये सपोज करते हैं ये 9 का घर है, तो हम 9 के घर गए ना, और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए, जैसे कि हम लोग को एग्जांपल देते कि जो 6 एलिमेंट का एरे है, तो हर एक एलिमेंट का मतलब टोटल इसमें जितना एलिमेंट उसका सम कितना होगा, यानी कि सम ऑफ एरे ऑफ 6 है ना, सम ऑफ एरे ऑफ 6। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक करके सम करते जाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4 प्लस एरे ऑफ 5। यानी कि क्या किया हम लोग, इच एलिमेंट के एरे में जो 6 एलिमेंट है, हर एलिमेंट को ट्रैवर्स किए, तो क्या होगा 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 है ना। तो क्या हो गया, 7 3 10, 10 2 12, 5 17, 17 3 20, 5 25, 5 30 4 34, दैट इज 34। यानी कि इस पूरे का सम कितना आया, 34 आया। तो हम लोग क्या किए, हर एलिमेंट को विजिट किए, उसके बाद उसको सम करके आउटपुट दिए। तो क्या किए, कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म किए, दैट इज ट्रैवर्सिंग। सेकंड जो हमारा इंसर्शन, सेकंड जो हमारा ऑपरेशन वो है इंसर्शन। सेकंड जो हमारा हुआ इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, इन ए स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम किसी एरे, किसी भी एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं, एडिंग का मतलब इंसर्ट करना, इंसर्ट करना। अगर हम किसी भी प्रोसेस में किसी भी एरे एलिमेंट, सपोज एरे का ही एग्जांपल लेते हैं, तो इनिशियली एरे क्या होगा, अगर शुरू में अगर हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं तो इनिशियली एरे एम्प्टी होगा। और अगर हम लोग उसमें एक एक करके, जैसे कि हम लोग लिखे हैं एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या क्या होगा कि एरे के 0th इंडेक्स पे 3 इंसर्ट कर दिया होगा। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं एरे ऑफ 2 पे 6, यानी कि क्या क्या होगा, एरे के सेकेंड इंडेक्स पे, यानी 0 1 2, इस पोजीशन पे 6 इंसर्ट कर दिया होगा। यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिंग एन एलिमेंट इन ए स्पेसिफिक लोकेशन, किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर हम डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो कौन सा ऑपरेशन होगा, इंसर्शन। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिलीशन। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से किसी एलिमेंट को डिलीट करना, है ना।
सपोज हम इस 6 को यहाँ पे रिमूव करके 7 को इस पोजीशन पे ले आते हैं, तो क्या हुआ, 6 यहां से डिलीट हो गया और 7 क्या हो गया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो क्या हो गया, कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म किया, डिलीशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा सर्चिंग। क्या है हमारा सर्चिंग। सपोज कोई एरे दिया हुआ हो, सपोज कोई एरे दिया हुआ हो, एरे ऑफ 7, ओके सॉरी 6, क्योंकि ये इंडेक्स है तो इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। ना और हर एक एलिमेंट, हर एक जो एरे का एलिमेंट है, एरे का जो इंडेक्स है उस पर कुछ डेटा है। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो गिवन एरे है, क्या इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, तो आप बोलोगे यस सर है, आप बोलोगे यस सर है। और मैं पूछूं क्या इसमें 9 है, तो आप बोलोगे नो सर नहीं है, नो सर नहीं है। लेकिन ये तो आप विजुलाइज कर लिए, आप देख लिए हाँ 5 है तो यस सर है, और 9 नहीं है तो नहीं है। लेकिन क्या ये हमारे कंप्यूटर को या हमारे जो ऑपरेशन है उसको कैसे पता चलेगा। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, सपोज मैंने बोला चेक द एलिमेंट 5 इज, चेक द एलिमेंट 5 इज अवेलेबल इन दिस एरे और नॉट। तो ये क्या करेगा, 5 को हर एक एरे के इंडेक्स से कंपेयर करेगा। कैसे करेगा, सपोज ये करेगा इज 5 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। तो क्या है, एरे ऑफ 0 के पास क्या है 8 है, क्या 5 8 के इक्वल है, नहीं। तो ये इसको फिर से इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा 1। जब 1 करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7, क्या 7 5 के इक्वल है, नहीं। तो फिर से ये 1 को इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा 2, फिर 2 से चेक करेगा क्या 2 जो इक्वल है 5 के, नहीं। फिर से इंक्रीमेंट करके क्या करेगा 3 में क्या है 3, क्या 3 इक्वल है 5 के, नहीं। फिर से इसको इंक्रीमेंट करके 4 करेगा, 4 में क्या है 4, क्या ये 4 5 के इक्वल है, नहीं। फिर से 4 को इंक्रीज करके 5 करेगा, और 5 में क्या हमारा 5 है। तो ये 5 इज इक्वल टू 5। तो यहीं पे हमारा जो लूप चल रहा होगा इस चीज को चेक करने के लिए, जो हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर लूप, वो यहीं पे क्या कर जाएगा, अगर ये ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन रिटर्न 1, और अगर ये फॉल्स है, एल्स मतलब ये पार्ट फॉल्स है, तो रिटर्न -1। हम लोग जो अभी ये सब जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हर एक ऑपरेशन का जो प्रोग्राम है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग बस समझ रहे हैं कि होता क्या है, बाद में हम लोग इस चीज को प्रोग्रामेटिकली समझेंगे कि कैसे किया जाता है। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग। हम लोग क्या किए, जो गिवन एलिमेंट है उसको हर एक इंडेक्स से मैच किए, और अगर वो इक्वल है तो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न -1। बाद में हम लोग 1 और -1 को एज अ ट्रू और फॉल्स या एज अ यस और नो प्रिंट करा देंगे। ओके, समटाइम वो इंडेक्स नंबर ही पूछेगा, तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग हर प्रोग्राम को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है हमारा सॉर्टिंग, वो है हमारा सॉर्टिंग। और हमारा जो इसके नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारा मर्जिंग, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि बाइनरी मर्जिंग के टाइप होते हैं, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हिट सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है। ठीक है, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। नो, सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, सपोज कोई एरे का एलिमेंट दिया हुआ है 5 का,
और इसमें कोई भी डेटा रैंडमली दिया हुआ है 8 2 6 7 1, तो क्या ये सॉर्टेड है? मतलब क्या किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या फिर ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके मदद से इस चीज को सॉर्ट करेंगे। इस चीज को सॉर्ट करेंगे तो जब ये सॉर्ट होगा तो ये किस तरह से शो होगा, ये कुछ इस तरह से शो होगा 1 2 6 7 एंड 8। अब ये कैसे सॉर्ट है? ये एक किसी ऑर्डर को, डेट इज असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करके सॉर्ट है। नो, मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है? सपोज एरे कोई 5 एलिमेंट का ये दिया हुआ है और एरे 2 कोई 3 एलिमेंट का दिया हुआ है। एंड 4 हम क्या करेंगे, इस दोनों एरे को एक साथ ले आएंगे। सपोज क्या करेंगे, एरे ऑफ 5 और एरे ऑफ 2 का 3 जो है, मतलब एरे 2 का 3 थर्ड एलिमेंट, दोनों को एक साथ कर देंगे। दोनों को एक साथ कर देंगे तो कितना एलिमेंट हो जाएगा? 5 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें, यानी कि 8 एलिमेंट। तो 8 2 6 7 1 9 5 एंड 4। तो क्या हो गया, दो एरे को हम लोग मर्ज करके एक साथ कर दिए, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। सॉर्टिंग क्या हो गया, जो गिवन एरे है उसको किसी ऑर्डर में अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और मर्जिंग का मतलब दो एरे है उसको एक साथ मर्ज कर देना, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर 3। तो आज के लिए हम लोग अपने लेक्चर को यही ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज जो लेक्चर 1 का हमारा लिंक है उसको जरूर देखें ताकि लेक्चर 2 आप लोगों को इजीली समझ में आए। थैंक यू सो मच।